हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारे लिए दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अगर आपने अब तक अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, आपको सबसे पहला काम अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, मैं आपको सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीपीएफ अकाउंट है क्या। पीपीएफ का पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है ना। तो ये स्कीम को सरकार चलाती है और कोई नहीं चलाता है, राइट। ये ट्रिपल ई कैटेगरी की स्कीम है और इसी ही वजह से मैं इसको गोल्डन एग देने वाली मुर्गी बताता हूँ। देखो, अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम तो भी ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब बता देता हूँ। जब आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हो तब आपको टैक्स से बचत मिलती है। जब आपको पीपीएफ से इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको कभी कोई टैक्स नहीं भरना होता है। जब आपको मैच्योरिटी के दौरान सारा पैसा मिलता है तब भी आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है ना। सो यही इसकी ब्यूटी है, इसी की वजह से हम इसको गोल्डन एग देने वाली मुर्गी बताते हैं। चलो, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जान लेते हैं। एक पर्सन अपने अकाउंट में एक साल में कम से कम 500 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये लगा सकता है। देखो, इसमें क्वार्टरली ब्याज दर चेंज होता है, लेकिन ये ब्याज दर हमेशा एफडी से ज़्यादा ही होता है। ये 15 साल की स्कीम है। 15 साल के बाद हर साल के लिए इसको 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, है ना। और ये इसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम बोलेंगे। मैं ये रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको हर महीने की 5 तारीख तक ही पैसा इसमें जमा करवा देना है। अगर आप सैलराइड है, आपके अकाउंट में सैलरी आती है पहली तारीख को, तो पहली ही तारीख नहीं तो दूसरी तारीख तक आप इसमें ऑटो में आपका पैसा कट जाए, ऐसा आपको करवाना है। वो कैसे करवाना है वो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। एक साल में आप 12 बार पैसा डाल सकते हो, जैसे मैंने बताया। और समझदार इन्वेस्टर क्या करते हैं, पहले ही अप्रैल को इसके अंदर पूरा 1.5 लाख रुपया डाल देते है ना, मतलब पूरा। लेकिन आप अपनी हिसाब से इसके अंदर पैसा डाल सकते हो। आपको पूरे साल में सिर्फ 500 रुपया डालना है तो भी ठीक है। 3 से 6 साल में आप इसमें से लोन ले सकते हो और 7वें साल से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हो। देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों ने अभी कमाना शुरू किया है और वो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेना स्टार्ट करो, वो ठीक है। आप इसके बाद कुछ भी चालू करना, लेकिन आपके पास पीपीएफ अकाउंट होना ही चाहिए। मैं आपको आज आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा के ही छोड़ूंगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज भले आपको इसके बारे में कुछ समझ में ना आए, लेकिन जब आप रिटायर होंगे तब आप बोलोगे कि जिगर ने मुझे पीपीएफ अकाउंट चालू करवाया था जो मुझे बहुत काम आया, है ना। अभी मैं आपको आज ही ये अकाउंट क्यों चालू करवाना चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि देखो, अगर आपकी एज 18 ईयर है, मैं आपको 3 कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप अगर अर्ली स्टेज में अपना पीपीएफ अकाउंट चालू करोगे तो क्या मैजिक होगा आपके साथ, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना है? वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन है मिस्टर वॉरेन बफेट, उन्होंने बताया है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। वो 8th वंडर है। और वो क्यों है आपको यहाँ से तुरंत मालूम पड़ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 3 लोगों की कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। एक का नाम है पूर्व, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दूसरा का नाम है श्याम, जो मेरा दूसरा एक बेस्ट फ्रेंड है। और तीसरा हूँ मैं। देखो, पूर्व क्या है? पूर्व अभी 18 साल का है ना। हम सब लोग रिटायरमेंट एज हमारी 60 ईयर है। पूर्व आज 18 साल का है अभी, और पूर्व रिटायर होगा 60 साल पे। तो पूर्व 42 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, राइट। अभी देखो, पूर्व ने जस्ट कमाना शुरू किया है, इसका मतलब उसकी सैलरी कम होगी, है ना। तो वो मंथली ज़्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ 1000 रुपया, मैं मंथली 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ। वो मंथली सिर्फ 1000 रुपया अगर पीपीएफ अकाउंट में डालेगा तो इसका मतलब एक साल में वो 12,000 रुपया डालेगा, है ना। अभी हम लोग पीपीएफ कैलकुलेटर में जाते हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना डालेगा ईयरली इन्वेस्टमेंट, 12,000 रुपया। मैंने यहाँ एक कैलकुलेटर ओपन किया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12,000 रुपया ये ईयरली डालेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईयरली इन्वेस्टमेंट। और
कितने साल के लिए डालेगा? 42 ईयर्स के लिए। अभी देखो नॉर्मली पीपीएफ अकाउंट 5-5 साल के लिए एक्सटेंड होता है, तो हम लोग 45 साल करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको जस्ट इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 42 ईयर रख रहा हूं, है ना। तो क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये 5 लाख इन्वेस्ट कर देगा पूरे 60 साल तक, और इसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 25 लाख, 25.5 लाख के आसपास, और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 30.5 लाख। ओके। और ये दूसरा है श्याम। श्याम को क्या था, श्याम ने मेरा ये वीडियो अभी देखा, अब तक उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, तो उसने 25 साल का वो हो गया है, अभी उसके पास सिर्फ 35 साल बचे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो श्याम क्या सोचेगा कि चलो अब पूर्व अगर वो 1000 रुपया डाल सकता है तो मैं इससे 1.5 गुना ज्यादा पैसा डालूंगा, वो 1500 रुपया डालेगा, है ना। तो ईयरली वो 18,000 रुपया डालेगा। तो यहां अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे 18,000 रुपया और रिमेनिंग ईयर वो सिर्फ, और उसके पास सिर्फ 35 साल बचे हैं, तो उसको 27 लाख रुपया मिलेगा, है ना। और उनके बाद आता हूं मैं, अभी मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे अब तक मालूम नहीं था क्या करना चाहिए, मेरी एज 35 साल हो गई, है ना। तो अभी और 60 साल में मैं रिटायर होऊंगा, तो अभी सिर्फ मेरे पास 25 साल बचा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, पूर्व से 2.5 गुना ज्यादा पैसा डालूंगा। मैं अगर 25,000 रुपये अभी हर महीने डालूंगा तो भी देखो, हम लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 25 साल, है ना, 20,61,000 रुपया, है ना। तो देखो क्या हुआ, अभी देखो सबसे समझदार कौन है, हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, है ना। तो पूर्व सबसे ज्यादा समझदार हुआ, क्यों? क्योंकि उसने बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब देख रहे हो, ये सिर्फ 1000 रुपए डाल रहा था, मैं उससे 2.5 गुना ज्यादा पैसा डाल रहा था, फिर भी मुझे इन दोनों से कम पैसा मिल रहा है। ये पूरा मैजिक क्यों हुआ? क्योंकि ये पूर्व अभी सिर्फ 18 साल का है ना। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जितना जल्दी बन सके उतना पीपीएफ अकाउंट अपना चालू कर दो। अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको पीपीएफ अकाउंट चालू कैसे करना है। देखो, पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में चालू होता है, या फिर कोई भी अच्छी बैंक है, वो सारी बैंक में पीपीएफ अकाउंट चालू हो सकता है। मैं आपको आईसीआईसीआई की अगर जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर पीपीएफ अकाउंट कैसे चालू करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। सो ये मेरी आईसीआईसीआई की मोबाइल एप्लीकेशन है, मैंने वो मोबाइल के अंदर लॉगिन कर दिया है। हम लोग को यहाँ इन्वेस्ट एंड इंश्योर पे क्लिक करना होगा, जो मैंने कर दिया। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो आ रहा है ना पीपीएफ एनपीएस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पीपीएफ पे क्लिक करोगे तो आपको अपना आधार कार्ड मांगेगा, और आधार वाले मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा और आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाएगा, है ना। देखो, इसमें जब आप आईसीआईसीआई बैंक में क्या है, क्योंकि मैंने ओपन किया हुआ इसलिए मुझे मालूम है, वहां पे नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपको हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो आप फिलहाल उसको नो कर देना। लेकिन आप एक बार आपका पीपीएफ अकाउंट चालू हो जाएगा, उसके बाद उसमें आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। देखो, जैसे आपका पीपीएफ अकाउंट चालू होगा वैसे यहाँ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे, तब आपका पीपीएफ अकाउंट और आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। सेट ऑटो डेबिट अमाउंट, आपको हर महीने 1000 रुपया, 2000 रुपया, है ना, जितना भी आप डाल सकते हैं वो यहाँ पे लिखना है। स्टार्ट डेट आपको 1 से 5 तारीख के बीच में यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया, और एंड डेट 2030 2040 तक का कोई भी लिख देना है। फ्रीक्वेंसी आपको मंथली सिलेक्ट करना है और डन कर देना है ना। तो आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएगा, और वो हर महीने की 1 तारीख, 2 तारीख जो भी आपने सेट की होगी वो तारीख को आपके अकाउंट में से पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। सेम वे अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई का जो योनो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें देखो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके थोड़े वीडियो देख लेना, बट आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना एकदम जरूरी है।
आज ही, अभी ही, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करो, क्योंकि 2 मिनट का काम है। आईसीआईसीआई बैंकिंग एप्लीकेशन में आप कर सकते हो। 500 रुपया, 1000 रुपया आप जितना भी लगा सकते हो उसमें लगाओ, लेकिन पीपीएफ अकाउंट में पैसा जरूर लगाओ। आप जब अपना पैसा लगा लो पीपीएफ अकाउंट में, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि मैंने अपना काम कर दिया। बस अब आप कोई भी फाइनेंशियल वीडियो देख सकते हैं, और इसके बाद आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, कहीं भी, वो आप कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट बहुत जरूरी था। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।